नमस्कार दोस्तों, भक्ति की शक्ति चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2025 में महाशिवरात्रि कब है, 26 फरवरी या 27 फरवरी, और शिव पूजा में ना करे ये गलतियाँ, और पूजा का पारण व शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसके नियमों के बारे में। और दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और महाशिवरात्रि के दिन हमें शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना चाहिए जिससे कि आपको बहुत लाभ प्राप्त हो। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल भक्ति की शक्ति पर। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं, सारी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि बता दूं कि महाशिवरात्रि 2025 में इस साल 26 फरवरी दिन बुधवार को मनाई जाएगी। दोस्तों, इस खास मौके पर पूरे देश में भगवान शिव जी के मंदिर में भीड़ लगेगी। बहुत सारे लोग इस पावन अवसर पर भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखते हैं। उपवास रखने से मन को शांति मिलती है। महाशिवरात्रि के दिन क्या खाए और क्या ना खाए, आप महादेव पर ऐसी कौन सी चीज चढ़ा दे जिससे महादेव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएं और मनवांछित फल प्रदान करें। आइए जानते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी मत करना, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन देर रात तक कभी नहीं सोना चाहिए, इससे आपका भाग्य बिगड़ सकता है। भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन दाल चावल गेहूं से बने पकवान नहीं खाना चाहिए। इस दिन सिर्फ फल, दूध, चाय और व्रत में जो भी खाया जाता है वही सब चीजें आप लोग खा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूलकर भी मत पहनना। इस दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा रंग या लाल रंग का कपड़ा ही पहने, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। इस दिन गलती से भी पति पत्नी शारीरिक संबंध भूलकर भी ना बनाए, अन्यथा भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा। इस दिन जितना ज्यादा हो सके दान करें। भगवान भोलेनाथ को अगर आप खुश करना चाहते हैं तो यह बातें गांठ बांध लें। दोस्तों, यह पाप आप कभी मत करना। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूलकर भी यह चीजें कभी मत चढ़ाना। भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं, जान लीजिए, नहीं तो आपके व्रत रखने का कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं। तुलसी पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की पत्नी है। भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है। ऐसा अनर्थ कभी मत करना। नंबर 2, सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान भोलेनाथ बैरागी हैं और वह महाकाल हैं, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। तो आप लोग भगवान भोलेनाथ को सिंदूर मत चढ़ाएं। दोस्तों, नंबर 3, शिवरात्रि के पावन अवसर पर जितना ज्यादा हो सके आपको भगवा रंग पहनना चाहिए। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और मंदिर में काले वस्त्र पहनकर कभी न प्रवेश करें। नंबर 4, हल्दी। सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जाता है, लेकिन विनाश के देवता भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित नहीं करना चाहिए क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। नंबर 5, केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। नंबर 6, नारियल पानी। एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता है। टूटे हुए चावल भगवान भोलेनाथ को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसीलिए यह भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ता है। यानी साबुत चावल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना चाहिए, टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। चावल चढ़ाने से पहले ध्यान से देख ले कहीं टूटा हुआ ना हो। खास तौर पर शिवरात्रि पर यह चीजें भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। तो चलिए जानते हैं। गंगा जल भगवान विष्णु के चरणों से निकली और भगवान भोलेनाथ की जटा से धरती पर उतरती हैं, इसीलिए सभी नदियों में गंगा परम पवित्र गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कराने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है।
गन्ने का रस शास्त्रों में इसे बहुत ही पवित्र माना गया है। प्रेम के देवता कामदेव का धनुष गन्ने से बना है। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन गन्ने का घर बनाकर भगवान विष्णु की देवी तुलसी की पूजा की जाती है। 3 पत्रों वाला बेलपत्र त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। ग्रंथों में बताया गया है। धतूरे का फूल, धतूरे के फल के समान धतूरे का फूल भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। इसका कारण यह है कि यह सफेद होता है और औषधि कारणों से गुणकारी होता है। मानसिक शांति के लिए धतूरे के पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित करें। चांदी के नाग नागिन जोड़े की ग्रहों के अशुभ प्रभाव के कारण घर में सुख शांति की कमी और आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ को नाग नागिन के जोड़े अर्पित करें। इससे काल सर्प और नाग दोष समाप्त होता है। भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बूटी है। भगवान भोलेनाथ के सिर पर झड़े विष के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को धतूरा भी प्रिय है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करें। इससे शत्रुओं का भय दूर होता है, साथ ही धन संबंधी मामले में उन्नति होती है। भांग भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और इसे शिवरात्रि के अवसर पर भांग के पत्ते को पीसकर दूध या जल में घोलकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करे तो रोगों से मुक्ति मिलती है। हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। भगवान भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। वो 1 लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं, मात्र 1 बेलपत्र से भी अति प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही गुस्सा भी हो जाते हैं। जहाँ भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज प्रिय है और कुछ चीजें ऐसी है जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल न किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा रह जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर जाने अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करें क्या न करें, कौन सी ऐसी वस्तु जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय और कौन सी ऐसी वस्तु जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफेद और लाल रंग का वस्त्र धारण कर भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन अवश्य करें। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। इसीलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ का पूजन रात्रि के चारों पहर में किया जाता है। दोस्तों, इस बार पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी रात 9:47 से होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी शाम 6:18 पर होगा। महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ जी की उपासना निश्चिता काल में की जाती है। इसीलिए महाशिवरात्रि व्रत इस साल 26 फरवरी 2025 दिन बुधवार को रखा जाएगा। तो अब बात करते हैं कि आप लोग किस पहर में कितने समय पूजा कर सकते हैं। प्रथम पहर पूजन समय 26 फरवरी को शाम 6:18 से रात 9:21 तक रहेगा। दूसरा पहर पूजन समय 9:21 से लेकर 12:33 तक रहेगा। तीसरा पहर पूजन समय 12:33 से लेकर 3:40 तक रहेगा। चौथा पहर पूजन समय 3:40 से लेकर 6:47 तक रहेगा। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि का मतलब है भगवान भोलेनाथ का रात्रि के समय पूजन करना।
इससे भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे। महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से आपको भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का पूजन अधूरा माना जाता है। बेलपत्र एक पत्ता नहीं माना जाता। एक शाखा में जो 3 पत्ते जुड़े हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। 3 जुड़े हुए बेलपत्र ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उस पर ओम नमः शिवाय लिखकर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को पूजा में अक्षत अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन रात्रि में भगवान भोलेनाथ का जागरण अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको महाशिवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी जी और माता पार्वती जी का पूजन करना अवश्य होता है, नहीं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का स्वरूप माना जाता है, जो भगवान भोलेनाथ जी को अत्यधिक प्रिय है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर इन कार्यों को करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको महाशिवरात्रि के दिन क्या खाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि का व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन जरूर खा लें, इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इससे थोड़ा बहुत स्वाद ले लें, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान भोले और माता पार्वती जी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की कृपा आपको मिल सकती है। बहुत सी चीजें इस दिन के व्रत में ऐसी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए। एक चीज ऐसी है जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर खानी चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का संपूर्ण फल मिले। महाशिवरात्रि के दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं। एक बेला उपवास रखकर कई लोग साथ भी भोजन करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत अगर आप रखते हैं तो ध्यान रखें शरीर में पानी की कमी ना हो। इसके लिए अनार या संतरे के जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गन्ने का जूस मत पिएगा। महाशिवरात्रि के दिन फलाहार में सेब, संतरा, पपीता, केला, खीरा आदि आप ये सब खा सकते हैं, पर गन्ने का जूस मत पिएगा। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि को लेकर मेरा वीडियो यहीं तक था। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के